आए दिन मुंबई, नवी मुंबई की सड़कें जाम होते जा रहे हैं। लोगों को घंटों घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ता है। आए दिन ऐसे ट्रैफिक में एम्बुलेंस तो कभी समय से लेट पहुंचने की वजह से लोगों के काम बिगड़ जाते हैं। इस सब की शिकायत जब भीमसेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन के पास लोगों ने की, तो पांडियन खुद ही अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल पड़े और इस सब का अनुभव किया। जिसके बाद भीमसेना भीम आर्मी के मुंबई अध्यक्ष संजय मेहरोलिया वाशी टोल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने वाशी वाहतूक नियंत्रण कक्ष नवी मुंबई के अधिकारियों और टोल प्लाजा के मैनेजर से मुलाकात की और ट्रैफिक नियमों के समय पालन किए जाने की जानकारी ली। आप सभी को बता दें कि ट्रैफिक होने पर टोल नाकों पर गाड़ियों को बिना टोल भरे भीड़ को निकालने का नियम है, ताकि कोई भी इस ट्रैफिक में ना फंसे और किसी को असुविधा ना हो। लेकिन उसके बावजूद आए दिन नियमों को ताक पर रखकर लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। लोगों की शिकायत पर आर पांडियन ने आह्वान किया है कि जल्द ही इस पर कठोर कदम उठाए, नहीं तो आने वाले समय में भीमसेना भीम आर्मी अपने तरीके से इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे। हमारे भीमसेना भीम आर्मी के सरसेनापति पांडियन साहब का कहना था कि उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यहाँ पर जो आए दिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से यहाँ से लेके बल्कि मानखुर्द ब्रिज तक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और उस तरफ वासी गांव तक। तो उनका कहना था कि आप वहाँ जाओ, अधिकारियों से मिलो और बात करो कि किस वजह से ये सब ट्रैफिक हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आज आया और उसके बाद उन लोगों ने सभी ने ये कहा कि आज के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होने देंगे और अगर 100 मीटर के अंदर जाम होता है तो हम लोग वहाँ पर आगे सभी को फ्री में खोल देंगे ताकि यहाँ ट्रैफिक जाम ना हो। इस तरह के उन लोगों ने आश्वासन दिए। हालांकि उन लोगों ने किसी भी पत्रकार को ऑन कैमरा आकर बात नहीं की, लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पर उन लोगों ने बोला कि आज के बाद वो ट्रैफिक जाम नहीं होने देंगे। आज तक कोई किसी ना राजनीतिक पार्टी में ना सामाजिक पार्टी ने उठाया है, और वो भी वाशी नाका के टोल नाके पर जिस तरह से वाहनों को परेशानी हो रही थी। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था, कैसे शिकायतें आ रही थी? आपने देखा होगा जो वाशी का जो टोल है, जो वाशी ब्रिज है, तो एक नया ब्रिज का उद्घाटन हो गया। उसके बाद क्या ऐसा है कि वहाँ पर ब्रिज की वजह से वो ट्रैफिक होने लगा है। तो वहाँ पर जो टोल नाका है, वहाँ पर एक जो टोल में जो टोल कलेक्शन वाले ये सब कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं। डायरेक्ट मतलब जिसने टोल बनाया उसका जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको वसूली का टारगेट रहता है। इसके लिए वो कोई नियम कानून जो टोल का जो कानून है कि भाई 100 मीटर की दूरी पर अगर कोई ट्रैफिक हो जाता है तो उसको जाने देना चाहिए, ये सब मतलब उन लोग फॉलो नहीं करते थे। प्लस मैं एक बार जब गुजर रहा था, देखा एम्बुलेंस वहाँ पर खड़े होकर टोल के पीछे से वाँ कर रही थी, मतलब जो साउंड कर रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था ना। टोल वाले आगे जो टोल वाले जो लोग थे, जो टोल के उनको आवाज़ सुनाई दे रहा था कि एम्बुलेंस आई तो ही फंस को हटाना चाहिए क्योंकि वो इमरजेंसी चीज़ है, तो भी उन लोग मतलब लापरवाह थे। और बहुत से जो हमारे जो लोग थे, जो हमारे जो संपर्क के लोग थे, वो आए दिन कंप्लेंट दे रहे थे कि भाई यहाँ से मतलब चेंबूर से अगर जाना है, वडाला मानकुड़ से लेकर वाशी टोल तक जाने को 1.5 से 2 घंटा लगता है। ये मैंने भी खुद अनुभव किया, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। इसकी वजह से मैंने अपने कार्यकर्ता जो बहुत कंप्लेंट डाले तो कार्यकर्ता को आदेश दिया कि भाई ये जाके तुरंत इसके बारे में जो भी है जो एक्शन ले, वहाँ के जो लोग हैं उनको मिले, उनको मतलब चेतावनी दे कि अगर ये सब चीज़ को लोग इमीडिएट कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग उस पर मतलब तीव्र आंदोलन करेंगे। सर, वहाँ के जो अधिकारी थे उनका कहना है कि ट्रैफिक जब दिखता है तो हम लोग लाइंस जो है वो बढ़ा देते हैं और ट्रैफिक होता नहीं है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। लोग लाइन बढ़ाते हैं कि जल्दी वसूल कर सके, ना कि निकालने के लिए। लाइन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ये है कि अगर 100 फीट के 100 मीटर के अंदर अगर गाड़ी ट्रैफिक जाम होती है उनको जाने देना चाहिए। लेकिन बल्कि उन लोग लाइन बढ़ा के, कि अगर लाइन बढ़ा के ट्रैफिक कम पैसा वसूली के लिए लाइन बढ़ाते हैं, उन लोग ट्रैफिक को जाने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या कोई आज अल्टीमेटम दिया गया है, कोई समझ दिया गया है कि अगर तब तक ठीक नहीं होता है तो हम आंदोलन पूरा करेंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल हमारे जो संजय मेहरोलिया जी मुंबई जो प्रदेश के अध्यक्ष है भीमसेना के, तो उन्होंने जाके बात किया और उन्होंने उनको समझाया है कि लोगों की जो असुविधाएं दूर होनी चाहिए, अन्यथा भीमसेना उधर तीव्र आंदोलन करेगी। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आश्वासन मिला है आपको? हमारे भीमसेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर सेनापति साहब ने मुझे बताया कि काफ़ी सारी उनके पास कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ट्रैफिक जो है बहुत बुरी तरीके से जाम हो जाता है। लोग 1-1 घंटे तक टोल तक नहीं पहुंच पाते। जिस समस्या से उनको कई बार कंप्लेंट आ रही थी, कई बार वो जा रहे थे, उस समय भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनके आदेशानुसार जब मैं वहाँ के पदाधिकारियों से मिला, वहाँ के मैनेजर से मिला, उन लोगों ने आज मुझे आश्वासन दिया कि हम लोग आगे से ये ट्रैफिक की समस्या को नहीं जाम होने देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर जाम होता है तो हम फ्री में लोगों के लिए वो खोल देंगे टोल का।
लेकिन अगर हम लोग जिस तरह से उन लोगों ने आश्वासन दिया, वहाँ के मैं सीनियर से भी मिला, सीनियर ने भी मुझे यही आश्वासन दिया कि हम लोग हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे कि ट्रैफिक की समस्या आगे से ना हो। लेकिन अगर वो इसी तरह से सुचारू रूप से, जब हमने ये सब बोला उसके बाद उन लोगों ने जो निरंतर गाड़ियाँ छोड़नी चालू की और जाम थोड़ा कम हो गया, उसके जैसे ही हम लोग वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फिर से अगर कोई ट्रैफिक की समस्या होती है तो अगर ऐसा हुआ तो भीमसेना आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए तीव्र आंदोलन जरूर करेगी। सर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वहाँ पर जब सारे पत्रकार और सारे इकट्ठा थे तो जो भीड़ थी वो कम हो गई थी गाड़ियों की, तो जो बाकी का समय है इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, जानबूझ के पैसा वसूली करने के लिए ऐसा सब किया जा रहा है? बिल्कुल, वो ये जो हो रहा है पैसा वसूली करने हो रहा है। अभी आप लोग पत्रकार सब गए थे, मीडिया गए थे, मीडिया के प्रेशर की वजह से उसने तात्कालीन एक्शन लेके लोगों को जाने दिया। लेकिन अगर हम लोग इस पर कंटिन्यू वॉच रखेंगे, आप देखना, और आप लोग का भी साथ चाहिए हमें कि हम कंटिन्यू इस चीज़ को, मुद्दे को मेंटेन करेंगे। क्यों नहीं तो फिर इन लोग जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। तो हमको रोकने के लिए आप लोग का भी साथ चाहिए और हम लोग भी ध्यान देंगे कि ऐसे ट्रैफिक की जो समस्या लोगों के सॉल्व हो। सर, बहुत सारे टोल नाके जो है बंद कर दिए गए, तो ऐसा लगता है कि ये सारे टोल नाके बंद होना चाहिए? टोल तो बंद होने ही चाहिए क्योंकि तो काफ़ी सालों से टोल वसूली हो रही है और टोल बंद होना चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल ऑडिट वगैरह करके जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी गवर्नमेंट देखेगी। फिलहाल हमारा मुद्दा टोल वसूली का नहीं है, हमारा मुद्दा लोगों की जो असुविधा हुई, लोगों को जो असुविधा हो रही है, एम्बुलेंस को असुविधा हो रही है और लोगों को 1.5 2 घंटा टोल के लिए मतलब वसूली के चक्कर में लोग रुका के रख रहे हैं, वो हमारे मुद्दा है। उस मुद्दे पर मैं आपको मतलब आश्वासन देता हूँ कि अगर ये लोग फिर से ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग एक्शन ज़रूर लेंगे।